दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एजीटीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आरके अजय। दोस्तों आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। 4 खबरें हैं दोस्तों। खबरें तो बहुत सारी हैं लेकिन 4 खबरों से शुरुआत करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा ना हो, इस कारण आपको 4 खबरें ही दिखा पाऊंगा। दोस्तों आइए पहली खबर की शुरुआत करते हैं बिना देर के हुए। चारों खबरें कानपुर से, उत्तर प्रदेश से ही हैं दोस्तों। बताता चलूँ आपको। दोस्तों अक्सर लोग कुत्ता पालते हैं घरों में, आपने देखा होगा। जगह जगह आप जाते होंगे, मार्केटों में, गलियों में, कॉलोनियों में, गाँव में, शहरों में, कस्बों में, अक्सर आप पालतू कुत्ते तो आपने देखे ही होंगे। अक्सर लोग पालते हैं कुत्ता। क्यों पालते हैं? किसी को कुत्ता पालने का शौक है और कुत्तों की वफादारी की चर्चा बहुत होती है और कुत्ते होते भी वफादार हैं। अक्सर कुत्ते, मैं कह रहा हूँ, वफादार आप देखते भी होंगे। ऐसे ऐसे कुत्ते भी देखे होंगे वफादारी में, मालिक के वफादारी में कुत्तों ने अपनी जान दे दिया है। ऐसे भी आप किसी कहानियाँ सुने होंगे। और बहुत सारे लोग कुत्ते इसी वजह पालते हैं, वफादारी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। दोस्तों ऐसे ही एक कुत्ते की आज मैं बात करने जा रहा हूँ, खबर दिखाने जा रहा हूँ। जो कुत्ता मालकिन के जान का प्यासा हो गया, ये कहूँ खून का प्यासा, खूनी दरिंदा कुत्ता। इसमें ये शब्द कहने में कोई हिचक नहीं हो। जो कुत्ता अपने मालकिन की ही जान ले लिया। दोस्तों ये मामला विकास नगर पास कॉलोनी इलाके का है। दोस्तों कुत्ते को बच्चे की तरह देखभाल रखते थे, खिलाते थे, पिलाते थे, नहलाते थे, घुमाते थे, टहलाते थे, सहलाते थे। जो एक बच्चे के साथ किया जाता है, जितना प्यार बच्चे के साथ माँ बाप करते हैं, परिवार के लोग, उसी तरह इस कुत्ते के साथ भी परिवार के लोग करते थे। लेकिन उनको ये नहीं मालूम था ये कुत्ता एक दिन खून का प्यासा भी बन जाएगा। दोस्तों हाँ, ऐसा ही हुआ एक दिन। ये कुत्ता जर्मन शेफर्ड है, विदेशी कुत्ता है, फॉरेन कंट्री का। अक्सर लोग महंगे महंगे कुत्ते फॉरेन कंट्री का खरीदते हैं और शौक रखते हैं। ऐसे ही ये जो है, ये कुत्ता भी था, जर्मन शेफर्ड, आपने देखा भी होगा। दोस्तों अभी बीतों दिनों की बात है। ये 80 वर्षीय जो बुजुर्ग महिला थी परिवार की, जो उसको खिलाती पिलाती नहलाती थी, उस पे ही जानलेवा हमला कर दिया। आंगन में, घर के आंगन में जब महिला सोचा कि इसको सहला, उसको नहीं मालूम था सहलाना ही उसकी अंतिम जिंदगी की आखिरी सांस हो। दोस्तों महिला के ऊपर ये टूट पड़ा और उसको बेदर्दी से कई जगह काटा, नोच नोच कर अपने नुकीले दांतों से मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों कई हिस्सों में काटा, हाथ, पैर, पेट, पीठ, जहां भी मिला वो दरिंदा कुत्ता काटने से पीछे नहीं रहा। दोस्तों जब परिवार के लोग एक कमरे में थे, पहले तो उनको लगा कुत्ता भौं भौं कर रहा, भूख रहा है,
तो जो है कोई बाहरी व्यक्ति आया होगा इस वजह, लेकिन जब चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो परिवार के लोग भाग कर गए। देखा तो 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला पे कुत्ता नोच नोच कर काट रहा है और बचाते बचाते उस बुजुर्ग महिला की जान चली गई मौके पर ही। इसीलिए मैं कहा था कि आपका कलेजा कांप जाएगा। दोस्तों, ऐसे बेदर्दी कुत्तों की खबरों से दोस्तों जो वहाँ के क्षेत्रीय पार्षद निगम पार्षद तो हूँ, वो मीडिया को क्या बता रहे हैं, वहीं पुलिस भी आई और कुत्ता पकड़ा गया। नगर निगम के लोग पकड़े और उनको मेहनत करनी पड़ी, कुत्ते को पकड़ ले गए हैं। अब पुलिस जांच कर रही है कहीं कुत्ता बीमार तो नहीं था क्या नहीं। दुनिया भर की जांच में क्या निकल के आता है वो तो जाने वाला व्यक्ति चला गया, उसकी जान चली गई, वो तो गलत की बात है। अब आइए दूसरी खबर की ओर ले चलते हैं। पाकिस्तानी एजेंट पकड़ा गया जो ISI के लिए काम करता था। यूपी STF ने उसको पकड़ा। उसके पास से फोन पर कई गुप्त दस्तावेज मिले जो गुप्त सूचनाएं यहां से दिया करता था। फेसबुक के माध्यम से व्हाट्सएप जो ऐप होता है उसके माध्यम से जो लूडो खेलते हैं लोग, जो लूडो ऐप है उसके माध्यम से भी गुप्त जानकारियां दिया करता था। दोस्तों, जिसका नाम है कुमार विकास। दोस्तों, इसको यूपी STF स्टाफ ने गिरफ्तार किया है। इस पे आरोप है ये पाकिस्तान को गुप्त सूचनाएं दिया करता था, जो हमारे देश का दुश्मन है पाकिस्तान। नेहा शर्मा से इसका संपर्क बताया जाता है, जो पाकिस्तान के लिए काम करती है, ISI एजेंट है। वो पाकिस्तान के लिए सूचनाएं इकट्ठा करती है, गुप्त सूचनाएं। दोस्तों, जो इसके फेसबुक से नंबर से ज्वाइंट था। दोस्तों, अब जांच चल रही है, आगे क्या निकल के आता है क्या नहीं ये तो आने वाला समय बताएगा। दोस्तों, आइए अब तीसरी खबर की भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल दोस्तों वो कानपुर पहुंचे हैं। दोस्तों, राज्यपाल मनोज सिन्हा की मैं बात कर रहा हूं, आपको बता दें। वो अपने बहनोई विजय की जो चाची थी उनको पुष्प श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे और काफ़ी लोगों से मुलाकात भी किया और अपने विचार भी रखे। वीडियो 6 मिनट की थी, आवाज़ साफ नहीं आ रही थी, इस कारण हम नहीं दिखा रहे आपको, सिर्फ आपको छोटी छोटी वीडियो करके आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। और उनके साथ में सांसद देवेंद्र भोले तथा बहुत सारे लोग थे दोस्तों, जो आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों, आइए चौथी खबर की बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गंगा नदी में शिकार करना, मछली पकड़ना मना किया है, लेकिन वहीं पे कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट की बात न मानकर गंगा नदी में मछली पकड़ने गए थे। पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ चल रही है। और ये जो आप इस खबर में देखेंगे दोस्तों, चारों खबरें कानपुर के चीफ ब्यूरो रुस्तम खान द्वारा है, जो जनता के बीच में जाते हैं, खबरों में से खबर निकाल के लाते हैं, शासन और प्रशासन के अधिकारियों से भी मिलते हैं, यानी कि
शासन में नेता, प्रशासन में अधिकारी सबसे मिलकर खबरें निकाल के लाते हैं, एजीटीवी लाइव तक पहुंचाते हैं। एजीटीवी लाइव आप तक पहुंचाता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, RK अजय को दीजिए इजाज़त। देखिए कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की एक रिपोर्ट। नमस्कार। देखिए, विकास नगर क्षेत्र में 264A मकान नंबर पे हमारे यहाँ मोहिनी त्रिवेदी जी 80 वर्ष की है जिनकी, वो घर पर बैठी हुई थी। उसी समय उनके घर में उनका जो डॉग पला हुआ था, जर्मन शेफर्ड, अचानक आक्रोशित होकर उसने हमला कर दिया, जिससे गंभीर उनको चोटें आई। उसने पूरा पेट फाड़ दिया उनका और कमर के पास का हिस्सा फाड़ दिया और उनकी एक तरीके से दर्दनाक हादसा कहिए या इसमें उनकी जान चली गई। तत्काल उनका उसी समय निधन हो गया और ये बहुत एक ऐसी घटना है जिससे पूरा विकास नगर मतलब कि एक दहशत में है। लोग अपने घरों में पाले हुए जानवर को और इतना ज़्यादा आक्रोशित होके कि किसी की जानवर द्वारा हत्या हो जाए, ये बहुत ही दुखद है। और तत्काल जैसे ही सूचना मिली तो संबंधित थाना रावतपुर चौकी गुरुदेव पैलेस से वहाँ के जो पुलिस के हमारे सभी लोग थे वो उपलब्ध हुए। नगर निगम की टीम आकर कुत्ते को पकड़कर ले गई है और मुझे तो लगता है कि जिन लोगों के घरों में डॉग हैं तो उनको बराबर जो है नगर निगम से संपर्क करके उनका रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए और उनको जो उनके टीके वगैरह, दवाएं वगैरह जो उनको लगती है वो सब उनकी व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि ये हादसा बड़ा हादसा है। एक कुत्ते ने एक महिला को चीर फाड़ कर उसका जो हस्त किया है वो बहुत ही दर्दनाक है। लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं। कई बार जो है देसी कुत्ते हमला कर देते हैं जिसमें लोगों की मौत हो जाती है। बीते कुछ महीनों में कई बार मामले सामने आए थे। जी, जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे कि टेलीविज़न के माध्यम से, व्हाट्सएप पर तमाम सारे जगह कहीं न कहीं प्रतिदिन दिखाते हैं कि आज यहाँ हमला हुआ, आज कुत्तों के हमले में बच्चे की जान चली गई या अन्य किसी की जान चली गई। तो ये तो बहुत ही गंभीर विषय है और आवारा कुत्तों की जो भी पकड़-धकड़ के लिए हमारे यहाँ नगर जो हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, उनके द्वारा टीमें भी गठित हैं। उसका जो है टोल फ्री नंबर है। हम लोग स्थानीय पार्षद हैं। अगर इस तरीके से कहीं कोई अप्रिय घटना या आक्रोशित कुत्ते, पागल या इस तरीके का कोई भी अगर संज्ञान में आता है तो हम मेरी अपील है संबंधित जनता से कि अपने-अपने क्षेत्र के पार्षदों से संपर्क करके अवगत ज़रूर कराएँ। हम लोगों को लोगों की जान भी बचानी है और लोगों की रक्षा सुरक्षा भी करनी है। मैम, आज क्या मामला हुआ था आपके पति के साथ में जो ऑर्डिनेंस में काम करते हैं? कुछ नहीं, कुछ लोग आए थे, बस घर वगैरह देखा, कुछ बताया नहीं कि कहाँ ले जा रहे हैं, क्या किया, और बोले कि कुछ पूछताछ है, इनके फ़ोन में कुछ मिला संदिग्ध, बस उसी की पूछताछ करने के लिए इनको लेके जा रहे हैं। घर में चेक वगैरह किया और एक ब्लैंक कागज़ मुझसे साइन करवाया। मैंने बोला भी कि ब्लैंक कागज़ में मैं साइन नहीं करूँगी, तब भी उन्होंने करवाया कि कुछ नहीं, बस इतना लिखना है कि हम आए आपके घर में और आपके घर को देखा और घर में कुछ नहीं है, बस यही देख के बस इनको लेके जा रहे हैं और रात में हम फिर इनको वापस कर घर छोड़ जाएंगे। और हमको ये कुछ नहीं बताया कि वो क्या है, मतलब कि क्या किस वजह से ले जा रहे हैं, ये हमें कुछ नहीं बताया। बोले आपके हस्बैंड को सब पता है कि किस वजह से हम इनको लेके जा रहे हैं और मुझे वो फ़ोन, पुराने फ़ोन चाहिए बोले। तो मैंने बोला कि पुराना फ़ोन हम आपको कैसे दें? पुराने फ़ोन एक तो मेरा सुधरने डाला था तो वो सुधरा नहीं, तो वो नहीं, उसको नहीं मतलब जब वो कबाड़ हो गया तो यही ना बेचने आते हैं तो लोग ये कबाड़ फ़ोन की उससे कुछ ले लो, तो हमने कहा जैसे उसको देते हैं, अब उसकी वजह से वहाँ क्यों लेने जाएँ? तो वो क्योंकि दूर भी पड़ रहा था तो उसको लेने नहीं गए। एक हम लोगों का पुणे में मतलब गिर गया, स्टेशन से निकल गया। कितने दिन पहले गिरा था? पुणे में गिरा था पिछले अभी मई में हम लोग गए थे। 17 मई को गए थे और 20 तारीख को वो गिर गया था। आपके पति पर आरोप है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के ये साथ सारे में एकदम गलत हैं, एकदम। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और एक जो वर्चुअल लड़की है नेहा शर्मा, कोई उसके साथ लड़की कभी कोई इतना उनके पास टाइम ही नहीं है कि किसी लड़की वगैरह से बात करें।
आपको कभी ऐसा नहीं लगा? कभी नहीं, कभी नहीं, 1% भी नहीं, 1% क्या, मुझे कुछ भी नहीं है ऐसा। क्योंकि आते हैं ऑफिस से फ़ोन आता है वर्कर लोगों का कि मतलब सर ड्यूटी वगैरह लगाते हैं ना कि नाइट ड्यूटी में कौन है, ये मशीन नहीं चल रही, ये ख़राब है, ये वो। पर यहाँ पे मतलब कि बस वो बात कर लेते हैं। फिर बच्चा है, एक बेटी है, मेरा एक बेटा है, तो एक फ़ोन मेरा लिए रहता है, बेटी जैसे ले लिया, बेटा ने उनका फ़ोन ले लिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। वैसे चलता रहा। उसमें इनके सारे डॉक्यूमेंट्स ओपन पड़े थे, इनके जो सामान खरीदते हैं फैक्ट्री का, वो सब खुला ही था। क्योंकि इतना पासवर्ड भी यूँ था, कोई वैसा मतलब नहीं था कि मतलब पैटर्न नहीं था, बस पैटर्न था, ये नहीं था नंबर वगैरह कुछ पड़े, कुछ नहीं था। कोई इजली ही खोल लेगा। तो कब गिरे थे ये फोन? नहीं, क्योंकि जब तक उसको पावर में लगा रहा हूँ तब तक वो ऑन रहता है, फिर उसके बाद वो ऑफ हो जाता है। फिर इतना यहाँ घर भी बन रहा था तो यहाँ आना जाना था, तो बोले कि अब जब वो ऑन ही नहीं हो रहा तो एक कबाड़ के हिसाब से घर में भी लाएंगे तो वो रखा ही रहेगा, तो उसको फिर वो लेने ही नहीं गए। तो उन्हीं 2 फोन नंबर की बात आ रही है क्या? हाँ, उन्हीं 2 फोन की। और फिर मेरा नोला वाला में जो फ़ोन गिर गया उसमें वहाँ वो 3-4 दिन मतलब खुला रहा, ऑन रहा। और उसका मतलब कि जब नया फ़ोन लिया तो उसका बैकअप नहीं आ रहा था, ना ही बैकअप आ रहा था, ना ही उसकी मतलब मेल खुल रही थी। अच्छा, आपके हस्बैंड किसी रविंदर कुमार के आदमी को जानते हैं जो फिरोजाबाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में उनका दोस्त वगैरह हो? कोई दोस्त नहीं, जो दोस्त है बस यही, जो जितने उनके साथ कलीग हैं वही बस उतने ही हैं, इनका कोई दोस्त नहीं है। इतनी कभी किसी लड़की वगैरह से बात करते? फेसबुक वगैरह आप उनका यूज करेंगे कभी? हाँ, परमानेंट उनका बिल्कुल खुला रहता है, बच्चे तक मेरा यूज कर लेते हैं उनका फेस। ज्यादातर वो फेसबुक वगैरह चलाते नहीं है, क्योंकि कभी बाई चांस कभी वो फेस, इतना उनको टाइम ही नहीं है ऑफिस के काम से, क्योंकि ऑफिस में परमानेंट उनको ही ड्यूटी लगानी है, तो रात दिन उनकी मतलब ऑफिस का वही वर्क रहता है। फेसबुक ये सब में उनका वही नहीं है, टाइम ही नहीं है। अरे हमको कुछ नहीं पता चला, नॉर्मली आए, नॉर्मली तो वहीं से ही उनको ले आए हैं, बस रिसर्च करते ले चले गए। अच्छा, घर पे भी रिसर्च कर लिया? हाँ यार, कुछ बताया नहीं कि हम क्या हैं क्या नहीं है, कुछ नहीं, बस एक ब्लैंक कागज में उसको साइन करना। वैसे चलता रहा। उसमें इनके सारे डॉक्यूमेंट्स ओपन पड़े थे, इनके जो सामान खरीदते हैं फैक्ट्री का, वो सब खुला ही था। क्योंकि इतना पासवर्ड भी यूँ था, कोई वैसा मतलब नहीं था कि मतलब पैटर्न नहीं था, बस पैटर्न था, ये नहीं था नंबर वगैरह कुछ पड़े, कुछ नहीं था। कोई इजली ही खोल लेगा। तो कब गिरे थे ये फोन? नहीं हो रहा था तो उसको सागर मार्केट में डाला, तो वो बोला कि 8 दिन बाद आना, 10 दिन बाद आना, सही हो जाएगा। पहले बोला हाँ सही हो जाएगा, फिर तो उसमें डाल दी थी। और उससे पहले मेरा जो फोन वो लोग तक मार मतलब जहानाबाद से मैं आपको मिलूंगा। मामा जी नमस्ते। आइए इधर देखिए, इधर
देखो भैया लाइट कहाँ से गिरती है इधर इधर लाइट उजाला करो थोड़ा और देखो उधर वाली कहाँ गिरती है। नहीं वो अंदर बैठा है। दोनों इशारा किए कि भाग जाओ भाग जाओ। आपका साहब मालूम है, इससे छोटी मेरे यहाँ बहू है, यही हम मम्मी कहाँ है?